दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे वीलुकअप। वीलुकअप का यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं डेटा फेचिंग के लिए फ्रॉम वन डेटा टू अनदर डेटा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है। फर्स्ट टेबल में मेरे पास मंथ, सेल, वैल्यू, प्रॉफिट वगैरह है। सेकंड में मेरे पास सिर्फ मंथ है, तो मुझे उस मंथ का सेल यहाँ पे लाना है, वैल्यू लानी है एंड देन प्रॉफिट भी लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वीलुकअप का यूज़ करूँगा। वीलुकअप अपना जो चलता है राइट साइड ही चलता है, डेटा के राइट साइड चलता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे मेरा यहाँ पे मंथ है, तो इस टेबल में मेरा वही मंथ है। ये हमारी होगी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, जो दोनों टेबल में कॉमन होगी, जिससे हम लोग डेटा फेच करेंगे, और यूनिक होनी चाहिए वो वैल्यू। अगर यूनिक नहीं है तो उसको हम लोग यूनिट क्रिएट करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग एक बेसिक वीलुकअप स्टार्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू वीलुकअप का फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने बोला था मंथ मेरा लुकअप वैल्यू है, तो मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर ली। देन मैं यहाँ पे दूंगा कॉमा। अभी आप यहाँ पे फॉर्मूला आपको रीड करते जाना है, बेसिक्स से आपको क्लियर होना है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आप रीड करोगे तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, अभी मेरा हाईलाइट हो गया टेबल एरे। टेबल एरे के लिए मैं सिलेक्ट करूँ जाऊंगा दूसरे टेबल में। ये सेम शीट में भी हो सकता है, अनदर टैब में भी हो सकता है, अनदर शीट में भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो एरे आपको जो सिलेक्ट करना है वो करना है आपके लुकअप वैल्यू से लेके आगे, जहाँ पे आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, या फिर उसके आगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्स कॉलम में लगा रहा हूँ अभी लुकअप, तो मैं मंथ से लेके सेल्स वैल्यू तक जाके रुक सकता हूँ। बट मैं और भी आगे सिलेक्शन दे सकता हूँ, उसमें कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो बस आपको याद यही रखना है कि आपका अगर कॉलम जो रिक्वायर्ड डेटा है वो सेकंड कॉलम में है, तो आपको यहाँ पे 2C करके आएगा। अब ये छोटा डेटा इसलिए मैं गिन सकता हूँ, बट अगर मल्टीपल डेटा है, मैक्सिमम कॉलम्स है आपके पास दिया 50 है से या 100, कर लेंगे, और आपको कर दिया बीस है या मिनट कर उसी कॉलम लेंगे, का डेटा लाना जो है, तो आपको उस टाइम पे जाके आपको आप दिक्कत चेक आ कर सकती सकते है। तो हो। इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू सेल्स वैल्यू है, तो यहाँ पे 2C आ गया, मतलब मेरा सेकंड कॉलम में मेरी वैल्यू है। अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए मेरा थर्ड कॉलम हो सकता है। तो मैंने ये पूरा एरे सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने दिया यहाँ पे कॉमा। मेरी वैल्यू सेकंड कॉलम में है, तो मैंने यहाँ पे दिया 2, देन अगेन एक कॉमा, एंड यहाँ पे आप ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू की जगह पे आप जीरो प्रेस कर सकते हो। जैसे आप जीरो प्रेस करके एंटर करेंगे, आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको नीचे लास्ट रो में जाके शिफ्ट कंट्रोल डी से सीधा डेटा अपना ड्रैग कर लेना है, जैसे कि पूरा फॉर्मूला आपका पेस्ट हो जाएगा। पर अभी यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमेशा आपको ये तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लाइक सेल्स के लिए, देन वैल्यू के लिए एंड प्रॉफिट के लिए। बट अगर मैं कहूँ मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा और तीनों वैल्यूज मेरी वहां पे आ जाएंगी, तो वो कैसे? तो उसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप के बाद अपना हो गया ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन होने के बाद मैंने दिया लुकअप वैल्यू ये वाली। जैसे मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ पे दे दिया, मैंने कॉमा दे दिया। टेबल एरे, अभी टेबल एरे जब हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जाके मैंने ये पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। देन मैंने दिया कॉमा। कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे कर लूंगा करली ब्रैकेट ओपन, देन 2, 3, 4, बिकॉज मेरी जो वैल्यू है, कभी भी हमारे नंबरिंग जो स्टार्ट होगी हमारे कॉमन वैल्यू से, लाइक लुकअप वैल्यू से स्टार्ट हुई, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए मैंने 2, 3 और 4 देखिए करली ब्रैकेट वापस कर दिया बंद। जैसे बंद करके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा। सॉरी, मुझे यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स के लिए जैसे हम लोग जीरो प्रेस करते हैं, वो मुझे प्रेस करना रह गया, तो मैंने जैसे ही वो एंटर कर लिया, तो अपनी यहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इसे हम कहते हैं स्पील वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो आप एडिट सिर्फ इसी कॉलम में कर सकोगे। इस कॉलम में जाके अगर आप F2 प्रेस करोगे तो आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, बस इसी कॉलम में दिखेगा। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये फॉर्मूला अगर स्पेल भी है, लेकिन आप ये टेबल इजीली यूज कर सकते हो बाकी सब कामों के लिए। जैसे कि मैंने फिल्टर कर रहा हूँ, तो वैल्यू मुझे वहां पे दिख रही है, प्रॉफिट में भी मुझे वैल्यू दिख रही है। सेकेंड, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हो गया कि तीनों जगह पे हो गया। देन मैं इसी को ड्रैग करूंगा सिंगल कॉलम को, मेरा पूरा डेटा तीनों कॉलम में पेस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी इसके बाद इसका यूज और एक है, लाइक मुझे यहाँ पे सेल्स, वैल्यू एंड प्रॉफिट है, बट मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू, सेल्स और प्रॉफिट। पहले वैल्यू आनी चाहिए, देन सेल्स आना चाहिए, देन प्रॉफिट आनी चाहिए। बस मुझे यहाँ पे उनका सीक्वेंस चेंज करना है। जैसे कि वैल्यू मेरा सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है, तो मैं पहला यहाँ पे 3 लिख दूंगा। थर्ड कॉलम मेरा फर्स्ट आना चाहिए। देन मेरा सेल्स वैल्यू आगे जाना चाहिए, जो सेकंड कर दो कर दूंगा। सेकंड वैल्यू मेरा सेकंड आना चाहिए, और देन मैं एंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे उसका सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि मेरा सेल्स के कॉलम में अभी मुझे वैल्यू दिख रही है और वैल्यू के कॉलम में सेल्स दिख रहा है। तो आपको अगर इस डेटा के अलावा दूसरे डेटा बनाते वक्त आपको उसका सीक्वेंस कॉलम का चेंज करना है, तो आप इजीली वहां पे चेंज कर सकते हो। बस आपको कॉलम के नेम वैसे देने हैं आपके हिसाब से, और यहाँ से आपको उनका नंबरिंग याद रख के देना है।
तो ये हो गया मेरा कंट्रोल डी, जैसे मैं ड्रैग कर लिया तो मेरा पूरा डेटा पे पेस्ट हो गया। ठीक है, और ये डेटा आप पिवट वगैरह यूज करने के लिए यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। आप जैसे कि यहाँ पे मैं सम रन करूंगा तो सम का टोटल भी आ जाएगा। तो फिल्टर करोगे तो फिल्टर भी मिलेगा। देन अगेन ये हो गया कि मैंने तीन वैल्यू एक साथ लाई। अगर मेरे पास सिंगल कॉलम का ही काम है बट मुझे लुकअप एक ही लगाना है और उसको आगे अपने आप उसने ड्रैग होना चाहिए, उसमें मुझे कुछ नहीं, अगेन वो ड्रैग वगैरह नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। जैसे कि सेकंड और एक स्पिल फॉर्मूला है जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे वी लुकअप। अभी इस बार मैं क्या करूंगा, सिंगल वैल्यू नहीं सिलेक्ट करूंगा लुकअप वैल्यू के लिए, मैं पूरा टेबल्स ये पूरा रो सिलेक्ट करूंगा। देन टेबल एरे में मैं वहां पे जाके अगेन पूरा टेबल सिलेक्ट कर लूंगा। बट यहाँ पे एक है कि आपको हेडिंग नहीं चूज करना है, हेडिंग चूज नहीं करना है, वो याद रखना है। ठीक है, देन अगेन कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे मैंने एंटर कर लिया ये मेरा वैल्यूज यहाँ पे आ गया। तो मुझे बार बार अभी अगली बार VLOOKUP लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेटा खींचते रहेगा और उसके मुझे ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है। वे भी ये भी डेटा वैसा ही है, स्पिल इसको भी स्पिल फॉर्मूला हम कहेंगे, जो कि आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये हो गया अभी तक VLOOKUP के दो तरीके। अभी तक हम लोग VLOOKUP लगा रहे हैं, तीन तरीके हो गए, एक बेसिक हो गया, देन दो स्पिल वाले फॉर्मूला हमने देख लिए। तीसरा अभी ये है कि VLOOKUP हमारा जो चलता है सिर्फ राइट साइड में चलता है, लेकिन अगर आपको कभी लेफ्ट साइड वाला देखना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे मंथ यहाँ पे है, मंथ के इस साइड का तो VLOOKUP इजीली दे देता है, लेकिन मंथ के इस साइड वाला, राइट साइड वाला डेटा कैसे लाएगा मंथ, तो वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें एक सपोर्टेड, VLOOKUP में ये फंक्शन है नहीं इनबिल्ट, तो हमें इसके लिए एक सपोर्टेड फॉर्मूला यूज करेंगे, चूज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर्मूला, जो हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड की वैल्यू लेके आएंगे। उसके लिए मुझे दे स्टार्ट करना है इज इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP स्टार्ट करने के बाद मैंने पहले यहाँ पे देना है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मेरा वही रहेगा जो मंथ है। देन में आएगा कॉमा। अभी टेबल एरे के टाइम पे मुझे सिलेक्ट करना है चूज, मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा यूजिंग चूज फार्मूला। चूज फार्मूला हमें क्या करता है, एक टेबल क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो अभी मुझे यहाँ पे दो कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं दो कॉलम का डालूंगा। उसके लिए मुझे करना है करली ब्रैकेट ऑन, देन वन, देन कॉमा एंड टू। जैसे मैंने कर दिया दो टेबल क्रिएट, देन मैंने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अभी जो मैंने इंडेक्स कॉलम नंबर दे दिए कि मुझे दो कॉलम चाहिए, तो दो कॉलम के लिए वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट मेरी वैल्यू होगी ये मंथ वाली, कि मेरा जो जिससे मुझे डेटा लाना है उसको मैंने दे दिया फर्स्ट। एंड देन सेकंड मेरी होगी ये वाली, जो मुझे डेटा लाना है लेफ्ट साइड वाला। देन मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अभी यहाँ पे मैं कॉमा देने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर दे दूंगा। चूज क्या करेगा, मैंने वैसा ही टेबल उसने रेडी कर लिया, उसमें से C17 हमने ऑलरेडी VLOOKUP के लिए लुकअप वैल्यू ले ली है। तो अभी जो सेकंड कॉलम है मेरा वो रिटर्न वैल्यू है ए कॉलम। तो मैंने जैसे कि चूज में 1 और 2 डिफाइन कर दिया, 1 इज माई C कॉलम, 2 इज माई ए कॉलम, तो उसने लेफ्ट एंड राइट बना लिया टेबल खुद से। उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा मेरी कॉलम इंडेक्स नंबर 2, जो दो सेकंड कॉलम से मुझे डेटा चाहिए। देन यहाँ पे आ गया 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखोगे जैसे कि अप्रैल 22 के सामने 25 नंबर यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो बस आपको यहाँ पे नीचे उसको ड्रैग कर लेना है, आपका ये रिवर्स लुकअप भी चालू चल गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप रिवर्स लुकअप के लिए VLOOKUP यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए हमने डेटा ला लिया। अभी इसके इजी ऑप्शन एक होता है एक्स लुकअप, जिनके पास भी परचेस्ड है 365 एक्सेल, उस उनके पास वो एक फॉर्मूला दिखेगा एक्स लुकअप से आप क्या कर सकते हो, राइट साइड भी चलता है, लेफ्ट साइड भी चलता है। आप वैल्यू टॉप टू बॉटम भी ला सकते हो, बॉटम टू टॉप भी ला सकते हो। तो एक्स लुकअप के आपके बहुत सारे फायदे हैं, जिसके लिए हम लोग एक अच्छा सा वीडियो बना के जल्दी डालेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।